मैं अपने को निर्मल कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर। तेरे मान का ध्यान करूं और अपनी मैं को भूल अपने मान सम्मान को भूल जाऊं। तू ही सत्य है, तू ही सुंदर है और तू ही शिव है। मैं तेरा हूँ और जितना मैं तेरा हूँ उतना ही तू भी मेरा है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। एक छोटी सी प्रेरक कथा है। भगवान के मंदिर के पुजारी के पास एक दिन उसका बेटा आया। उस छोटे से भोले बालक ने अपने पिता से पूछा कि आप तो रोज यहाँ आते हैं, सुबह भी शाम भी और दिन में भी यही रहते हैं। हमारे घर में भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक आप ही हैं। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ बैठकर करते क्या हैं? पुजारी ने कहा, भगवान की सेवा करता हूं। बालक ने फिर पूछा, बोलते क्या है? बोलते क्या है? पुजारी बोले, प्रार्थना। बच्चे ने जिद की कि मुझे भी अपनी प्रार्थना सुनाएं। पुजारी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सब पर प्रेम बरसाने वाले, सब पर दया करने वाले तुम ही हो। मुझ पर दया करो, मुझे अपने प्रेम का पात्र बनाओ। बच्चे ने सुनकर गर्दन हिला दी। बिल्कुल नहीं। बच्चे ने गर्दन हिलाकर कहा कि नहीं, घर में सबसे ज्यादा आप ही लड़ते हैं, आप ही डांटते हैं, आप ही ज्यादा डांटते हैं। अपने भाई के साथ सबसे ज्यादा झगड़ा आप ही करते हैं। भगवान के इतने नजदीक रहने के बाद भी जब आपके मन में करुणा नहीं जागी और प्रेम नहीं जागा तो दूसरों का क्या हाल होगा? पुजारी ने बच्चे के सामने हाथ जोड़ दिए। आज तेरे रूप में मेरा भगवान बोल रहा है, मुझे शिक्षा देने के लिए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान के इतने नज़दीक रहने के बाद भी मेरा भगवान मुझसे दूर क्यों था। यहाँ तो मैं प्रेम और करुणा मांगता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम व करुणा की अपेक्षा करते हैं उन पर मैं कठोर हो जाता हूँ। भगवान की तो ये विशेषता है कि उसकी राह में थोड़ा सा अच्छा करो तो वह अनंत गुना बढ़ाकर तुम्हारे लिए अच्छा करने को तत्पर रहता है। धरती में थोड़े से बीज डाले जाते हैं, अनेक गुना बढ़ाकर वह हमें लौटाती है। अग्नि में थोड़ी सी आहुति डालो तो वह भी अनेक गुना बढ़ाकर ही वापस करती है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। जो कुछ हम जीव जगत में बांटते हैं उसे अनेक गुना बढ़ाकर वो वापस करता है। अगर हम बैर, द्वेष, घृणा, नफरत, प्रतिशोध बांट रहे हैं तो बढ़कर वही वापस आएगा। एक और बात ध्यान रखने की ये है कि समस्त प्रकार के जप तप पूजा तीर्थाटन करने के बाद भी यदि अंदर की कड़वाहट नहीं मिटी, हृदय की निर्दयता नहीं गई तो बाहरी पुण्य कार्य बाहर ही रह गए, प्रभु तक प्रार्थना पहुंची ही नहीं। और यदि पुण्य कार्य करते हुए कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाया तो तीर्थ उनके पास ही आ जाता है। इस प्रकार प्रिय मित्रों, भक्तजनों, मेरे दोस्तों, जब भी प्रार्थना करो तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।